भाई इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए 2024 और हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 कक्षा 10 में विषय रहेगा इंग्लिश, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इस 3 घंटे में आपसे 75 नंबर क्वेश्चन। तो हम यहाँ बात करते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन होता है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को करना बहुत ही मतलब निर्देश में दिया गया, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। मैक्स ऑफ द क्वेश्चन आर गिवन द गेस्ट है थीम। इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है तो इसको पूरा हम सॉल्यूशन नहीं करवा सकते हैं, आपको जितना सॉल्यूशन हो सकता है उतना हम करते हैं, जितने का आंसर हमें पता है वो हम बता देते हैं। इसके बाद जब आपसे नहीं बनता है तो आपको उसके लिए कमेंट करना है और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन डालेंगे। नहीं तो हमारा उद्देश्य कि आपको पेपर पता चल जाए, आप कुछ इसमें अपना एफर्ट डालो। पहला होता है सेक्शन ए, और जहां करेंगे हम रीडिंग की तरफ बात, मतलब पढ़ के क्वेश्चनों को छांटेंगे, जिसमें हम देखेंगे अनसीन पैसेज बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1 होता है राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको इस अनसीन पैसेज को छांटकर इन 5 क्वेश्चनों के आंसर देना है। ये आपका फर्ज होगा। तो इस अगर अनसीन पैसेज को बांचते हैं तो 10 मिनट लगेंगे बांचने आंचने समझाने में, तो इतने में घंटा भर की क्लास होगी। तो हम भाई मेरे आंसर बताते हैं, आपको छांटना। इसकी ट्रैक एक होती है कि आप इसको पढ़ने से पहले थोड़ी एक बार क्वेश्चन आंसरों को देख लो एक नज़र, और इसके बाद पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आंसरों को छांटते जाओ। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले लिखा है आई हैव हर्ड अबाउट ए मैन हु वाज सीन एट द ग्रेट सेल्समैन। ठीक है ना, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये कोई कंपनी के ऊपर होती है, सेल्समैन की कहानी है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन में पहला होता है व्हाट डिड द सेल्समैन सी टू द वाई इज इन द स्टोरी। तो इसका पहला आंसर होता है कि ए प्लॉट ऑफ लैंड। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे। तो दूसरा नंबर होता है व्हाई डिड द वाई रिक्वेस्ट रिफाउंड फ्रॉम द कंपनी। तो इसका आंसर सीधा सा होता है ए प्लॉट वाज अंडर वाटर। ठीक है, तीसरा नंबर होता है हु डिड द सेल्समैन कंसेशन द वाउरी टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लोडिंग। तो इसका भी आंसर हम बता देते हैं आपको, इसके बाद कुछ आपको मेहनत करना है। इसका आंसर होता है तीसरे नंबर का, लिखा है कि प्रोमेसेड ए टैक प्लीज। ठीक है, इसके बाद दूसरी अनसीन आ जाती है इसी तरीके से। दूसरी अनसीन में बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे। तो दूसरी अनसीन का भी हम 2-3 क्वेश्चनों के आंसर बता देते हैं। तो दूसरी में होती है पॉपुलेशन हिज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, इस प्रकार की होती है। दूसरे में होता है व्हाट डिड प्राइम कॉज ऑफ ईयर पॉपुलेशन मैंडेटेड द पैसेज। तो इसका आंसर सीधा सा निकलता है भाई मेरे ब्रांडिंग ऑफ कोल इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर हो जाए। इसके बाद आपको सभी क्वेश्चनों को देख लेना है। इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन होता है प्रश्न क्रमांक तीसरे पर, जो फ्री के होते हैं बिल्कुल। इसको आपको नोट में एक समरी पहले 7 की होती थी, अब होगी 4 की। इसका सब टाइटल लिखना है और सब नोट में एक बनाना है, यानी पूरा आपको नोट बना देना है। इसको पढ़ना है, जिससे लिखा है एजुकेशन इन द क्या लिखा है स्टेशन थिंक फॉर यू लाइव। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और बढ़िया तरीके से 4-5 हेडिंग बना देना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। इसका टाइटल होगा एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा पोर्शन होता है प्रश्न क्रमांक चौथा, जहां लिखा होता है सेक्शन बी, और अपन करेंगे यहाँ पर पहले नंबर का होता है। सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन वाला पोर्शन पे आते हैं। तो 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन है। यहाँ लिखा है यू आर द कौशल शर्मा ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी नयनापुरा और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फुल फी कंसेशन। जब आपसे फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन नहीं बनती है तो नीचे एक लेटर दिया जाता है, यू आर नीरज चौहान रेस्टिंग एट, ये लिखा है A53, ठीक है ना, बसंत विहार ग्वालियर, राइट ए लेटर ऑफ यू फ्रेंड इनवाइट हिम टू अटेंड यू बर्थडे पार्टी में आओ। इसके लिए उसने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा, जिसे बोलते हैं आमंत्रण पत्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन होता है ऐसे, यानी निबंध आ चुका है। जहां आपका निबंध 7 नंबर में आता है वहाँ 5 नंबर में आ चुका है। यहाँ इंपोर्टेंस लिखा है साइंस एंड मैन, लिखा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर। तो ठीक है ना, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में लिख दीजिएगा। जब नहीं बनता है तो एक पैराग्राफ लेता है आपका एडवांस में, तो पैराग्राफ को इनकम लिखता है। 6वां नंबर क्वेश्चन होता है ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो ऑफ द डिस्प्ले द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में इन 4 पॉइंटों को पकड़कर मोबाइल का क्या महत्व होता है, मोबाइल से क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में। इन 5 पॉइंटों को पकड़ो, कम से कम 6 लाइनें बनाओ। 6 लाइनें बना देते हो तो 4 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। सेक्शन सी की तरफ बात करते हैं, जहां हम ग्रामर के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में देखेंगे 5 कुल करना है, 5 नंबर के लिखा है पहला हेयर अंकल एज .mla। तो इसका होता है NMLA। कभी भी शॉर्ट फॉर्म में कौन भी चीज आ जाए तो वहां पर आपको शॉर्ट वाले में पर हमेशा एन का प्रयोग करना है। इसके बाद दूसरा होता है हीज ग्रैंड मदर डेट कैंसल, तो ऑफ डेट कैंसल हो जाएगा। ठीक है, पहले का हो जाता है एन, दूसरे का हो जाता है और तीसरे का होता है दैट रैन हैड
लिफ्ट द सेक्शन बिफोर वी डॉट डॉट थीम, तो इसका आंसर सीधा सा होता है रीचेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे जे वाला रीचेड। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद देखें भाज केयरफुल डॉट डॉट यू विल फेल डाउन, तो इसका आंसर होता है और फेल डाउन। लिखा है देयर आर ब्लॉफ्स इन दिस गार्डन, तो इसका आंसर होता है इन दिस गार्डन, तो मैनी इन दिस गार्डन हो जाता है। वी डू रिस्पेक्ट यूर अलरेस्ट, इसका मतलब होता है अलरेस्ट वाले का होता है आउट। ठीक है, इसके बाद होता है डू इट डायरेक्शन, ये भी 5 नंबर का पोर्शन है आपका। डू इट डायरेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका अनलेस द इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, तो इसमें इफ का प्रयोग करना है, मतलब अनलेस की जगह इफ लिख देना है और कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ चिपकाओ सेम तरीके से लिख दो। इसके बाद देखते हैं दूसरा होता है दे हैव माइंड, इसको अपना चेंज करना है कंटिन्यूअस टेंस में, तो कंटिन्यूअस में जब इस टेंस को हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा दे वेयर, यहाँ से लिखना हम चालू करते हैं, थोड़ी सा आपको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले होता है दे वेयर मेकिंग इट बेयर्स, इसका आंसर ची हो जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है सी इज टू टायर्ड टू वर्क, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो जहां पर मेरे भाई टू लिखा है, टू जे वाला टू, यहाँ पर जे लिखा है तो यहाँ लिख देना है सो आपको, और इसके बाद जैसे ही आप टायर्ड के बाद जाते हो तो जो छोटा वाला टू बना है तो यहाँ लिख देना है देन। ठीक है, दैट, तो बस हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सी कट हिज फंगर निगेटिव बनाए, तो सी डिड नोट कट हेयर फंगर लिख देना है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन होता है अनुज इज प्लेइंग चेस, तो चेस पीने वाली होती है चीज, चेंज में करना है पैसे में इनटू पैसे। 10वां क्वेश्चन के ऊपर तो बात करेंगे अनसीन पैसेज मिलती है, जैसे हमने अभी पीछे सॉल्यूशन किया है, तो इस अनसीन पैसेज का भी अब उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने सबसे पहली वाली किया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर छाटेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो ये होती है अनसीन पैसेज पोएम वाली, तो ये भी छोटी सी अनसीन है, इसका भी सॉल्यूशन आप ही करोगे। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन होता है, 11वें में लिखना है आपको यानी 6, 2 नंबर क्वेश्चन लिखना। पहला होता है व्हाट डिड लंच को ऑफ फोर, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन लिखने की बेसिक ट्रिक बताई है, जो आपको फॉलो करना है तो आपको एक बार उस वीडियो को देखना जहां हमने क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करने की ट्रिक बताई है, तो जीवन में मेरे भाई एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। इन क्वेश्चनों को हम एक बार आप कहो तो पढ़ के बता देते हैं, लेकिन अगर इनको पढ़ते हैं तो क्लास लंबी खिंच जाएगी, तो एक नज़र आप सब क्वेश्चनों को देख लो और आपको खुद करना है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ से क्वेश्चन चालू होते हैं, देखो ये लिखा है व्हाट डिड लंच को ऑफ फोर, लेकिन दूसरा नंबर होता है भात कंप्लीटिंग द यंग सेलुल टू फिनाली फ्ले। इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे भाई। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको यानी 2 करना है, 2 नंबर के होंगे। 13वां नंबर में करना है आपको यानी 2 करना है, 2 नंबर के। 14वें नंबर क्वेश्चन में आपको यानी कितना करना है, क्वेश्चनों को करना है आपको 2 में से कोई एक। 15वें नंबर में 2 में से कोई एक करेंगे। 16वें नंबर में भी कोई 2 में से एक करेंगे, यानी 16 के 16 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर किसी भाई बहन कोई भी दिक्कत रहेगी तो प्यारा सा कमेंट करके बता सकता है हमें, और इसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे पूरा सॉल्यूशन आया आपकी बार। आप सभी को जानकारी बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अगर आप कहीं से पेपर को प्राप्त करना चाहते हो तो भूल जाओ, तो सभी आते हैं फ्रॉड पेपर आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम पर मिलेंगे, सभी रियल पेपर। तो आप सभी को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, मेरी गारंटी हमारी रही कि आपको रियल पेपर ही दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।